सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है ये अभी तक की बहुत यूनिक वीडियो है। उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th और 12th का अभी सीबीएसई का कंपार्टमेंट देके आए हैं, क्योंकि आज की जो इंफॉर्मेशन है आपको हिला देगी बिल्कुल। तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि सॉरी माय फ्रेंड्स, नो ग्रेस मार्क्स विल बी अवार्डेड, नो एक्स्ट्रा मार्क्स, माई एक्सपीरियंस पास और फेल, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई रिजल्ट डेट कंफर्म। क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम ही ने आप सभी को बता रखा है कि भाई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आप सभी पास हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप प्रूफ करके दिखाइए ये क्वेश्चन क्यों गलत है, आपने हाइड इंफॉर्मेशन क्यों किया है, इसका मतलब आप गलत हैं, आप फेक हैं। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक वीडियो शूट कर दें रात को 11 बजे। तो आज इसको स्किप आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज की जो इंफॉर्मेशन होने वाली है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको जरा आप सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप बहुत सारी चीजें स्किप कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, सर मेरा इतने नंबर का हुआ है, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो सुन लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ग्रेस मार्क्स किन कंडीशंस में दिया जाता है उस चीज को आप समझ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं कि हम जो मेरी टीम के साथ आए हैं वो सबके सब सीबीएसई एक्सपर्ट हैं, सारे के सारे। जिनको लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाके स्लाइड करके देख लीजिएगा, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मेरे टीम के बारे में पता कर लीजिएगा। सारे के सारे सीबीएसई एक्सपर्ट हैं, सारे के सारे सीबीएसई की कॉपी चेक किए हुए हैं, सबके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने लेटर वगैरह सब लगा रखा है, जाके एक बार चेक कर लेना जाके। जैसे जिन लोगों को लगे कि ऐसा इंफॉर्मेशन हो सकता है ना हो, मैं भी 1 बाय 1 आपको प्रूफ कर दे रहा हूं। तो ग्रेस मार्क्स उन कंडीशंस में सीबीएसई देता है, या तो उसका पेपर जो है गलत हो, रॉन्ग हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। या पेपर बहुत टफ आ जाए, अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जीसी का क्लास 10th 12th का जो भी साइंस और मैथ्स का जो भी अगर आपका पेपर बहुत टफ आ जाए, तो उस कंडीशन में बच्चे फेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो सीबीएसई क्या करता है, कहता है कि भाई सबको इतने इतने नंबर का 5-5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दीजिए इनको। और उस कंडीशन में सीबीएसई खुद देता है ग्रेस मार्क्स। तो मुझे लगता है कि आप ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, क्योंकि हम लोग जो यहाँ बता रहे हैं वो सीबीएसई के नस नस से वाकिफ हैं, हर एक पॉइंट से वाकिफ हैं, क्योंकि हम लोगों का यही काम है। और अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वो सच में व्यूज के लिए हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, नहीं तो मैं भी दिन में 3 वीडियो डालूं, एक हफ्ते में 24 वीडियो डालूं, ऐसा कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा जब मेरे चैनल पे जब बच्चों की क्वेरीज आना स्टार्ट होती हैं तो मैं एक वीडियो बनाता हूं, और लगभग 590 एबव या 550 एबव जो है मेरी वीडियोज होंगी, जिसपे 1,10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जाके किसी की वीडियो चेक कर लेना, जाके वहां भर भर की वीडियो पड़ी होंगी और उनके सब्सक्राइबर बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी पे वर्क होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि जो मूर्ख होता है उसको कभी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ग्रेस मार्क्स आप समझ गए हो, लेकिन मैंने कहा है ओपनली आप सभी को बताया है, आप अभी रिजल्ट देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा। जो एक वर्ड होता है लीनियंट, सबसे अब सुन लो ध्यान से। लीनियंट चेकिंग जो होती है, लीनियंट चेकिंग का मतलब यह है कि सीबीएसई कोई ऐसा रूल नहीं बनाता है, ना तो सीबीएसई कोई गाइडलाइन है, ना कहीं लिखी होगी कि लीनियंट चेकिंग होगी। हो ही नहीं सकता, सीबीएसई बोल ही नहीं सकता कि हमारे बच्चों को या कॉपी को लीनियंट आप चेक कर दीजिए, बच्चों को जो है फ्री के मार्क्स दे दीजिए। नहीं, जो एग्जामिनर होता है सीबीएसई एग्जामिनर, जैसे हम लोग हैं, हम सभी जानते हैं, चाहते हैं कि किसी बच्चे का कुछ दिक्कत ना हो, किसी बच्चे का रिजल्ट खराब ना हो, जिसकी वजह से हम सभी ऐसा करते हैं
कि अगर बच्चे का 15 मार्क्स आ रहा है 70 में से, तो यार इसको फेल मत करो, इसको धीरे 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 करके बढ़ा के आप 23 दे दीजिए। करते हैं ऐसा। लेकिन यहीं पे अगर किसी बच्चे का 17 नंबर आ रहा है, वो कहेगा सर हमारे 17 थे तो हम तो फेल हो गए थे। तो मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड बोला है कि 15 से 23 बनाने का कोई सीबीएसई का रूल नहीं है। टीचर 90% से ऊपर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई चलो 15 का बच्चे का 23 कैसे भी करो, कुछ भी करो, कर दो, नहीं तो इसकी बददुआ लगेगी और इसका साल बर्बाद जाएगा। बाकी सीबीएसई नहीं कहता है, सीबीएसई तो ये भी नहीं कहता है कि किसी के 22 नंबर है तो इसके 23 कर दो, ये सीबीएसई कभी नहीं कहता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उस कंडीशन में ये बच्चे फेल हो गए, कोई मान लो एग्जामिनर है वो लड़ गया, कह रहा नहीं बच्चे के 18 आए हैं, मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, बात खत्म, और इसको हम 23 नहीं करेंगे बिल्कुल, तो उसको उसके 18 मिल जाएंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। मैथ में 22 नंबर आ रहे हैं, 26 चाहिए, मैं इसके नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, बात खत्म। लेकिन 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 मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा और मेरी टीम के एक्सपीरियंस द्वारा इन चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आप इतना नंबर खींच रहे हो तो मोस्टली टीचर ये करेगा कि इस बच्चे को बढ़ा के आप इसको पास कर दो, या साइंस में अगर आप 11 नंबर खींच दे रहे हो तो वो 17 कर देगा 10th में। मैथ में अगर आप 21, 18, 19 कुछ खींच रहे हो तो वो पास करके आपको 26 पे ले जाएगा। और इस बार तो मैथ वाले बच्चे जो भी हैं सारे पास हो जाएंगे। अभी देखो, अभी मैं बता दे रहा हूं। तो 10th और 12th के लिए इंफॉर्मेशन आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझ लो। कोई सीबीएसई गाइडलाइन नहीं है। बच्चे अभी कल फोन की थी, कोई थी, सर मैंने चैट जीपीटी पे चेक किया है कि इस बार का नंबर नहीं आ रहा, सर मैंने चैट जीपीटी पे रिजल्ट चेक किया है। यार वो गूगल है, गूगल न्यूज पे तुम विश्वास कर रहे हो, तुम एक अथराइज्ड टीचर का विश्वास नहीं कर रहे हो। सोचो पहले इसको, पहले माइंड से सोचो। चैट जीपीटी पे विश्वास कर ले रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा बता दीजिए, और उस पर कह रहे हो कि हम मार्किंग स्कीम में कौन सा क्वेश्चन गलत आया है बता दीजिए। चैट जीपीटी की क्या औकात है जो तुम्हें बता देगा कि मार्किंग स्कीम सीबीएसई की। या गूगल पे चेक कर लिया ऐसा कुछ है, न्यूज का कोई एक पार्ट आ गया, वो न्यूज बनाने वाले भी वेबसाइट को क्लिक कराना चाहते हैं, तो अगर उस पर कुछ लिखेंगे नहीं तो आप उस पर कैसे क्लिक करोगे। और आपको गूगल, आप भगवान समझते हो, गूगल पे यार 30% चीजें गलत पड़ी हुई है, पता है तुमको। चलो, लेकिन जो प्यार करने वाले हमारे बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखो, लो तुम्हारा दूध का दूध, पानी का पानी यहीं पे कर दे रहे हैं। इतनी आग लगी थी अंदर से हैटर्स को, मैं बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एक बच्चे ने जो कमेंट किया है ये क्वेश्चन सही है और इसे गलत बता के बच्चों को बना रहे हो मतलब बेवकूफ बना रहे हो, कुछ ऐसा लिखना चाह रहा होगा। अब क्यों नहीं मिल रहा सर रिप्लाई? अगर सच में वो क्वेश्चन गलत है तो प्रूफ करो ना सर। इनको बोलते हैं एक नंबर के गधे। इनको क्या बोलते हैं? गधे। क्यों गधे बोलते हैं सुन लो। ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये सीबीएसई चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और वहां पे क्वेश्चन डाल देते हैं इट इज रॉन्ग और राइट, और वहां से चेक करके ले आते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1.1 से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट ही लगा लेते हैं और पता इनको चल जाता है कि ये बात है। दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये हिडन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं सीबीएसई की पूरी मार्किंग स्कीम तुम्हारे सामने खोल दूं, यही चाहते हो ना? फेक चैनल भी अलर्ट, इनका आया है, मैं वही उठाया हूं। सर आपने आगे का हाइड क्यों कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 38। ये मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन का हाइड कर दिया ताकि तुम लोग उनको कुछ कहो ना यार, जो मेरे लवर हैं, जो हमारे चैनल से प्यार करते हैं, जो पंकज सर को चाहते हैं। ठीक, तो देख लो, सुन लो। अगर तुम्हें ये लग रहा है तो जाओ यार, मैं तो तुम्हें बदुआ देता हूं, जाओ तुम फेल हो जाओगे, सीधी बात। ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, ये इस बार की ही देख लीजिए केस स्टडी है, एडिटिंग नहीं है ये हमने क्लिक करके लगाया है यहाँ पे। लेकिन वही चीज है, जो जानने वाले हैं, समझने वाले समझ लेंगे, लेकिन गधों को मैं प्रमाण कैसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं अलग से कि आओ पूरी मार्किंग स्कीम तुमको अगले दिन दिखा दें। तो सुन लीजिए ध्यान से, ये पॉइंट पढ़ लो क्या लिखा है। नोट, फुल मार्क्स टू बी अवार्डेड इन केस इस स्टूडेंट राइट्स sum of the probabilities of selecting first person and second person should not be greater than 1। तो कह रहा है कि आपको फुल मार्क्स अवार्ड करना है अगर आपको इसको आपने अटेम्प्ट किया है। बात समझ रहे हो? तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो मार्क्स मिलेंगे तुमको, और आगे चल के देखोगे भी
कि हाँ अरे हाँ सर ये तो है, ना मानो तो जाके चेक करवा लेना सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, जब आपका रिजल्ट आ जाए तब चेक करवा लेना, यहाँ पे मार्क्स आपको मिला होगा, ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, चेक कर लो आंखें बड़ी करके। और सारे क्वेश्चन में नहीं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहीं पे मैं वीडियो किस लिए बनाता हूं, इन बच्चों के लिए। ये सर बहुत ही काइंड है, इन्होंने अच्छे से नंबर दिए होंगे, लेकिन बहुत कम टीचर इनके जैसे होते हैं। बहुत सारे तो हम 2-4 कमेंट ऐसे उठा लिया है, ऐसी बहुत सारी अच्छी कमेंट आती है। थैंक यू सर, भगवान आपको खुशियां दे, आपको बेटा खुशियां दे, जीवन में आप खूब तरक्की करो, क्योंकि बातों को जो बच्चा समझता है वो आगे चल के प्रोग्रेस करता है। इंट्रेंस वर्ड, सर एक वीडियो और डालिए प्लीज, सर कुछ अपडेट बताइए सर प्लीज। तो इन्हीं के लिए बस मैं एक ये वीडियो बना रहा हूं, इसी के लिए मैं बना रहा हूं कि ताकि आप सभी जो बच्चे प्यार करते हैं चैनल से वो जुड़े रहें। बाकी बताओ हम 10 दिन वीडियो ना डालें, समझ रहे हो, बताओ हम 20 दिन वीडियो ना डालें, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन से बहुत बिजी हैं। एक बच्चे कहा था सर हमारे टीचर ने कहा था ऐसा कुछ नहीं मिला। अरे यार टीचर को कॉपी चेक किया है क्या है? टीचर तो ये भी कह देते हैं, जो कभी सीबीएसई मुंह नहीं देखे होते हैं, वो तो बोल देते हैं कि कुछ भी लिख के आना नंबर मिल जाएगा। मिलता है क्या आपको? रिलेटेड लिखने से क्या नंबर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये सर गलत बता रहे हैं। अरे यार पहले एक बार मेरे बारे में चेक कर लो जाके, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो जाके। जितने तुम्हारे टीचर इस बच्चों को आज तक जिंदगी भर पढ़ाए होंगे ना, उतने बच्चों को तो मेंटरशिप में प्रोवाइड कर देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, 12 से 14 हजार बच्चों को हर साल। ठीक है, एनीवे तो मुझे लगता है ये चीज आपको पता चल गई होगी बेटा। और जो बच्चे रिजल्ट को लेके बोल रहे हैं उसको मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। बाकी रिजल्ट पे 100 वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ना बना सकता हूं औरों की तरह, ठीक है। जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, ये मैं पहले से बता रहा हूं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 4 से 6 जुलाई है। इसी के बीच आपका रिजल्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी, और आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी को एक आधा बच्चा रह जा रहा है तो वो उनकी बस बदनसीबी होगी, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, बहुत अच्छे से पास हो जाएं, और अच्छा उनका रिजल्ट आए और अच्छी जगह उनका एडमिशन हो जाए। कम से कम 4 दिन बाद वो आए, अब बोलें कि हाँ एंट्रेंस वर्ड चैनल से मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी। देखो यहाँ पे जो भी हैं सब अथराइज टीचर हैं सीबीएसई के, ये सच है, ठीक है। अब ना मानने वालों के लिए तो कहेंगे हमको प्रूफ भेज दीजिए, हमको ये कर दीजिए, तो तुम्हारे लिए हम थोड़ी खड़े हैं तुमको हम प्रूफ दे कि आओ तुम्हारे लिए जो है मैं प्रूफ दे रहा हूं, नहीं। लेकिन ये जो आपकी क्वेरी थी कि सर ऐसा करके दिखा दीजिए, बता दीजिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पिछली बार यार सीबीएसई देखो कितने क्वेश्चन गलत किया था, आंसर उसका सही मैच हो पा रहा था, ठीक, चारों का आंसर सही लग रहा था, लेकिन सीबीएसई ने जिसको टिक कर दिया नंबर तो वही मिलेगा ना। जैसे पहले केमिस्ट्री में एक आया था कि इसका क्या नाम है, कुछ था ऐसे, हाँ फिनॉल से ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, फिनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, राइमर टीमान, कोल्बे, कई सारी थी, और सबसे बन जाता था। लेकिन सीबीएसई ने जिसको टिक किया उसी से बना, कोल्बे से बना कि नहीं बना। तो जो यार सीबीएसई ने लिख दिया ना मार्किंग स्कीम में, उसको कोई मेट नहीं सकता है, कभी नहीं मेट सकता। अगर उसने लिख दिया फुल मार्क्स टू बी अवार्डेड इन केस ऑफ द राइट्स, अगर किसी ने इतना लिखा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप भी मिला है, अगर मान लो आपने इतना किया है तो आपको 1 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1.5 नंबर है, यहाँ पे आधा नंबर है, ऐसे उसने बनाया भी, ये देखो पूरा टोटल, ठीक है। तो ऐसे 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाया था आमोद सर, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं। क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे टाइम लगता है, क्योंकि अब बताओ 11 बजे मैंने शूट किया है, अब इसको मैं अपलोड करूंगा 1 बज जाएगा, 12-1 बज जाएगा, फिर सोना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा कर दीजिए सर, ऐसा बता दीजिए, तो उनको बेटा मैं आपको बताता हूँ, जीवन में तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो, उसके बाद उस चीज को आगे ले जाया करो हाई स्केल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और बढ़िया स्कूल में आपका नाम लिखे,
और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएं। थैंक यू सो मच।